मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा। अभी हमारी मौजूदगी एसएसपी ऑफिस में है। यहाँ हमें एक ऐसा और केस देखने को मिला कि एक बेटी जिसको उसके चाचा के द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी माताजी को मारा जाता है। गंगीरी थाने का ये मामला, गांव उम्मीदपुर जो गंगीरी थाने के अंतर्गत आता है, उस बेटी को इतना मारा जाता है कि आज उस बेटी की स्थिति बहुत दयनीय है। उसकी हालत इतनी ख़राब है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं और उसके परिवार के लोग भागे फिर रहे हैं। एसएसपी ऑफिस में आज वो आए हुए हैं, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। गंगीरी थाने के लोग उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं और पूरा परिवार ये भटक रहा है। आए जयप्रकाश दिखाएं, ये बेटी है इनकी, आरती। आप बोलोगी बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? आरती। आरती, किसने मारा बेटा आपको? चाचा ने और उनके बच्चों ने। किस वजह से, किस बात पे मारा बेटा? मुझे नहीं पता, मैं तो एक तरफ खड़ी थी। खड़ी थी आप, सिर्फ इस वजह से? हाँ। दिखाएं जयप्रकाश, उल्टियाँ हो रही हैं, उठने लायक तक नहीं है ये बेटी, बोल भी नहीं पा रही है। और इसके परिवार के लोग, इसकी बहन, इसके पिताजी, इसकी माताजी, इसके भाई दर दर भटक रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और थाने के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये परिवार देखिए, ये स्थिति है इस बेटी की। बेटे उम्र क्या होगी आपकी? 17 साल। 17 साल। तो क्या अब दिक्कत क्या हो रही है बेटा? पेट में दर्द है और सीने में। पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं। तो ट्रीटमेंट कहीं का दिखाया, कहीं डॉक्टर को दिखाया आपको? कौन है साथ इनके? आप हैं? आप इनकी माताजी हैं? हाँ। क्या हादसा हुआ? हादसा हुआ जैसे दूसरे चाचा देवर के छोटे बारे के में भैंस बंध रही मेरी, सो भैंस खोलने गया। हाँ। मेरे बच्चे ने कही कि इसके नाम में बस भैंस जो खोल लिया है। हाँ। सो इतनी बात है। सो भैंस खोलने पे हाँ। इतना बड़ा हादसा होता है? फिर हम गए, कई काऊ ने मारपीट हो गई है, तो मैंने ऐसे तो होती रहती मोचावर। हाँ। कैसे फिर देखे कि मारपीट हो गई है, तो फिर हम बाजे, सो हम गए तो फिर हम पे चपट पड़े। फिर आपको भी मारा उन लोगों ने? हम मारा, हमें डाल तो रहे। वो तो आपके सगे देवर हैं? सगे देवर हैं। सगे देवर द्वारा ये किया जाता है? हाँ, सगे देवर हैं। अच्छा। हाँ, मजली। अच्छा, अभी आप थाने गए? हाँ, थाने गए। वो पुलिस क्या जवाब देती है आपको? पुलिस ने कुछ जवाब न दो, कह दी क्या वहाँ जाओ एप्लीकेशन। आप कौन है? मामी इनकी। मामी इनकी। क्या जवाब दिया पुलिस ने? सर ने, दरोगा जी ने एप्लीकेशन जमा कर ली, बोल रहे थे कि हाँ। बैठो, अभी बुलाएंगे तुम्हें। बुलाएंगे तुम्हें? हाँ। उसके बाद में 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ पर, कोई है। जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर हम वापस घर आ गए अपने। वापस आ गए? हाँ, दिल्ली को दवा दिलानी थी इसलिए। लड़की को दवा दिलानी थी। अब इस बेटी को कहाँ दिखाया आपने? अभी तो यहीं लेके आए। इसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल छर्रा हुआ है, फिर अलीगढ़ दौरा में हुआ है। है? छर्रा से अलीगढ़ रेफर किया है। छर्रा से अलीगढ़ रेफर किया है? हाँ जी। बोल रहे हैं कि छर्रा से मतलब हॉस्पिटल से आप अपनी तरफ से गए, उन्होंने नहीं रेफर किया आपको। ये कहती है पुलिस। हाँ, हाँ। कि आप अपनी तरफ से इलाज करा रहे हो? थाने को कहते हैं सर, गंगीर थाने से हमने नहीं भेजा। आप आप पिताजी हैं इनके? हाँ, मैं पिताजी। नाम क्या है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। हाँ। क्या जवाब दिया? नौकरी हमने गंगीर थाने से भी नहीं भेजा, और जब हम पे उस कांस्टेबल की दस्तखत और रिपोर्ट छर्रा थाने की, छर्रा हॉस्पिटल की। छर्रा हॉस्पिटल। हाँ। साथ में मैडम गई है वो कराने जिनका, जो वहाँ से और मान्य नहीं कर रहे उसके लिए, डॉक्टरी माने के लिए नौकर है, हमने नहीं भेजा है। और जबकि वो वहाँ से थाने से साथ में गई है इनके। देखिए कितनी विचित्र स्थिति है। एक 16-17 साल की बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध होता है। उन्हीं का चाचा है ना, सगा चाचा, देखिए ये हालत करता है इस बेटी की। इनकी माँ को मारा जाता है। पुलिस वाले मेडिकल कराते हैं, इसका इलाज कराते हैं, उसको मेडिकल नहीं मानते। पुलिस के साइन हैं। ये क्या है हमारी, ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये हमारी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की पुलिस है कि एक बेटी को न्याय नहीं मिलता है, वो दर दर भटक रही है। ऐसी स्थिति में अभी एसएसपी ऑफिस पे है ये लड़की। देखिए क्या स्थिति, उठ नहीं पा रही है। ये ऐसा मारा जाता है इसे। मैं बात करूंगा दरोगा जी से भी। कौन जांच कर रहा है इसकी? देवेश चौहान। देवेश चौहान दरोगा जी जांच कर रहे हैं इसकी। हाँ। गंगीरी थाने में। हाँ। मैं इनसे भी बात करूंगा। ये है स्थिति, बताएं इस बेटी की ये स्थिति। तो अब क्या एसएसपी ऑफिस आए हैं, तो आपकी बात हुई एसएसपी साहब से? अभी नहीं हुई है, एप्लीकेशन जमा है हमारी। जमा है? हाँ, नंबर नहीं आया अभी। अभी नंबर नहीं आया नहीं है? आया है। अभी नंबर का वेट करेंगे। हाँ। साहब से मिलके जाएंगे? मिलके जाएंगे सर। तो क्या आपको अपेक्षा है कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी सर। है उम्मीद? है उम्मीद। है उम्मीद? है उम्मीद सर, लड़की हालत ज़्यादा खराब। देखिए उच्चाधिकारियों से तो फिर भी लोगों को उम्मीद है, जनता को, क्योंकि जानते हैं। लेकिन जो थाने में बैठे हुए हैं ना, उनसे बिल्कुल उम्मीद खो चुकी है यहाँ की जनता। अभी एक केस हमें वही और देखने को मिला, अभी हमें दूसरा केस ये देखने को मिला। आए दिन
छोटी बच्चियों के साथ ऐसे केस हो रहे हैं, ऐसे अपराध हो रहे हैं और हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं थाने से पंखे में। मैं थाना मर्राक से हूँ सर। और कुछ कहेंगे? मेरी भी समस्या है। और कुछ कहेंगे? सर कार्रवाई करवाई जाए हमारी। कार्रवाई की जाए, बात करेंगे, थाने से भी बात करेंगे और यहाँ उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे हम अभी। आप भाई हैं? मैं भाई हूँ सर। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। तो ये चाचा ने इस छोटी सी बात पे इतना मारा है? हाँ सर, छोटी सी बात पर चाचा ने, चाचा के लड़कों ने। चाचा के लड़कों ने? तो कितने लोग थे मारने में? वो 4-5 लोग थे। 5 लोग हैं। 5 लोग थे मारने में। ये हादसा है, बताओ 4-5 लोग इस 16 साल की बेटी को ऐसा मारते हैं। देखे जरा, ऐसी उठ नहीं पा रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, उठ नहीं पा रही है ये बेटी। देवेश जी बात कर रहे हैं गंगरी थाने से। सर मीडिया से अरुण कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ अलीगढ़ से। क्या नाम है इस बेटी का? आरती। एक आरती आई होगी उम्मेदपुर गांव से, आपके पास आती है, उसको इतना पीटा जाता है, उसकी हालत ख़राब है और एसएसपी ऑफिस में है ये, उसकी हालत इतनी ख़राब है और आपने ये कहा कि एप्लीकेशन दे जाओ और कोई कार्रवाई नहीं होती है उस बेटी के खिलाफ। जिन लोगों ने मारा है ना तो कार्रवाई होती है, ऐसा क्यों सर? जिन लोगों ने मारा है, इनके चाचा ने जो मारा है इनको, नाम क्या है चाचा का जिन्होंने मारा है? पप्पू। की गल 151 के सामने हुई है। पप्पू की? अच्छा। दोनों पक्ष, दोनों प्रताप और पप्पू हैं ये। हाँ। दोनों भाई हैं। प्रताप बड़ा है, पप्पू छोटा है। आपस में मारपीट की है। बिल्कुल ठीक जी। और दोनों का मेडिकल हुआ है, दोनों की ही चोट है। उसके भी चोट है, पप्पू के भी चोट है और इनके भी चोट है। सर पप्पू का 151 हमने यहाँ से कर दिया। चालान कर दिया है सर? हाँ चालान कर दिया, कल कराया मैंने। अच्छा परसों इनकी लड़ाई हुई है शायद। सर अभी तो चालान हुआ नहीं है जैसा ये लोग बता रहे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। देखिए मेरे पास जीडी है, जीडी से तो बड़ा कोई प्रूफ। चलिए हम भी आ रहे हैं सर आपके पास। दूसरा जो है, आप बेटी की हालत देखिए सर, बेटी मेरे सामने है, कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है सर। बेटी की हालत बहुत स्थिति खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं ऐसे। सुनो, मैं वो सब चीज आपकी मान रहा हूँ। आपने हाँ। कार्रवाई के बारे में बात करी है जी। मैंने जो अपनी कार्रवाई करी है मैंने आपको बता दिया कि 151 में कर चुका हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं आपने कार्रवाई करी है? चलिए ठीक है, आके देखते हैं सर। बिल्कुल आप बिल्कुल सर, क्योंकि मामला इस बेटी की स्थिति खराब है दरोगा जी, बेटी की स्थिति खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं इसको, इसकी हालत बहुत सीरियस है। अरे पत्रकार साहब, मुझे पूरी सहानुभूति है जो मैंने कार्रवाई। अगर सहानुभूति होती सर, ये तो एसएसपी ऑफिस नहीं आती महोदय। भाई साहब, जो मेरी कार्रवाई थी मैं अपनी कार्रवाई कर चुका हूँ। पता नहीं आपने कैसी कार्रवाई करी, फिर भी परिवार भटक रहा है, परेशान हो रहा है। मेडिकल दिया गया है। हाँ। फोन से शाम को बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने कार्रवाई, बहुत अच्छा है कि अगर आपने कार्रवाई करी है। बाकी इस पक्ष को मेडिकल दिया गया है, दिया गया दोनों पक्षों को। आपको मेडिकल दिया है दरोगा जी ने? मेडिकल हाँ? मेडिकल दिया है, मेडिकल मान्य नहीं कर रहे। हमने मोबाइल से फोटो लगा के दिखाया है कि कौन मान्य नहीं कर रहा है मेडिकल? यही दरोगा जी बात कर रहा है सर उसी। ये कह रहे हैं मेडिकल मान्य नहीं हो रहा है। मेडिकल दिया गया है। हाँ। मेडिकल पे इनका मेडिकल हुआ है। हाँ। उस दोनों पक्षों का मेडिकल हुआ है, दो उधर से और दो इधर से। जिस दिन ये आए उसी दिन मेडिकल हुआ है। चलिए सर, फिर भी देखिए, आप पूरी कोशिश करें, न्याय मिलना चाहिए सर, इस परिवार को भी, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपका नाम अरुण कुमार शर्मा सर, अरुण कुमार शर्मा। अरुण जी, मेरा नाम देवेश चौधरी है जी। और मेरी मुलाकात है सर आपसे, मैंने इसलिए फ़ोन किया है, मेरी मुलाकात है। जब इन्होंने आपका नाम बताया, मेरी मुलाकात है आपसे, मैंने इसलिए फ़ोन किया है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है। देखिए सुनिए, मैंने दोनों पक्षों को, जब ये दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्षों को मेडिकल दिया गया, दोनों बिल्कुल। पक्षों को मेडिकल हुआ है जी। तत्काल प्रभाव से। फिर शायद इन्होंने जो है, ये बिटिया जो है, शायद ये अपने स्तर से लेके गए हैं, हमारे स्तर से रेफर। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी नौकरी को काफ़ी टाइम हो गए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। क्या बेटी की जो हालत है, बेटी को मारा, इसकी माँ को मारा और लोगों को मारा, तो क्या 151 में सिर्फ कार्रवाई होती है? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मारपीट दोनों तरफ से हुई है। हाँ ठीक है। मारपीट दोनों तरफ से हुई है। हाँ। बात ये है
और जो मेरी इस तरह की कार्रवाई है, मैंने उन दोनों पक्षों को मेडिकल दिलवाया है। एक पक्ष की 151 करी है, इस पक्ष के सामने करी है, और 151 का नियम आपको पता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बस मेरा ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है आपसे, बस कोताही नहीं होनी चाहिए इस केस में सर, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। वैसे लिए दरवाजे में पहले की घटना है तो इन्होंने हाँ दरवाजे में हाँ वैसे लिए और देखो डॉक्टर मालिक रिपोर्ट ठीक है सर, मैं मिलता हूँ आपसे आगे सर, ठीक है।